डिपेंडेंसी एक वरदान और एक अभिशाप भी। क्योंकि अगर आप किसी पर डिपेंडेंट है तो आप उसके गुलाम हैं, और अगर आप पर कोई डिपेंडेंट है तो आप उसके मालिक। क्योंकि एक डिपेंडेंट आदमी का अपना कोई वजूद नहीं होता, उसे वही करना पड़ता है जैसा वो आदमी चाहता है जिस पर वो डिपेंडेंट है। और पावर के इसी डायनामिक्स की बात करता है 48 लॉज ऑफ पावर का 11वां नियम, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। मतलब अगर आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो हमेशा दूसरों की ज़रूरत बने रहिए। जितना ज़्यादा आप पर लोग भरोसा करेंगे, जितना ज़्यादा लोगों को आपकी ज़रूरत होगी, उतनी ही ज़्यादा आज़ादी आपके पास होगी। क्योंकि यह दुनिया का नियम है कि जिसकी ज़रूरत नहीं उसकी पूछ नहीं। जैसे लुइस एलेवन, जिसे द ग्रेट स्पाइडर किंग के नाम से भी जाना जाता था, ज्योतिषी या फिर एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बिलीव करता था, जिसके लिए बाकायदे उसने एक एस्ट्रोलॉजर को अपॉइंट कर रखा था जिसे वो गिफ्ट देता, उसका सम्मान करता। जब तक कि एक दिन उस एस्ट्रोलॉजर ने यह घोषणा नहीं कर दी कि अगले 8 दिन में राजघराने की एक औरत की मृत्यु होने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जिसने लुइस एलेवन को डर से भर दिया। वह सोचने लगा कि कहीं उस आदमी ने अपने बातों को सही करने के लिए उस औरत का कत्ल तो नहीं कर दिया, और या तो वह एस्ट्रोलॉजर अपने प्रोफेशन का इतना माहिर व्यक्ति है कि उसकी हर कही बात सही होती है। और अगर उसने किसी दिन उसकी मौत की भविष्यवाणी कर दी तो दोनों ही कंडीशन में लुइस एलेवन की मौत तय थी। इसलिए अब लुइस एलेवन के पास उस आदमी को मारने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक शाम लुइस ने एस्ट्रोलॉजर को महल में सबसे ऊपर के कमरे में बुलाया, और उस व्यक्ति के आने से पहले उसने अपने सेवकों से कहा कि जब वो इशारा करे तो वे लोग उस एस्ट्रोलॉजर को महल की ऊंची खिड़की से नीचे फेंक दें। एस्ट्रोलॉजर जब कमरे में आया तो संकेत देने से पहले लुइस ने उससे एक आखिरी सवाल पूछने का फैसला किया। उसने कहा, आप एस्ट्रोलॉजी को समझाने और दूसरों को भाग्य को जानने का दावा करते हैं, लेकिन क्या आपको अपना भाग्य मालूम है कि आपको और कितने दिन जिंदा रहना है? कुछ देर के लिए वह एस्ट्रोलॉजर खामोश रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, हुजूर, आपकी मौत से 3 दिन पहले तक। और ना ही इसके बाद कोई संकेत आया, और ना ही एस्ट्रोलॉजर को खिड़की से नीचे फेंका गया। यहाँ तक कि राजा उस एस्ट्रोलॉजर की रक्षा अपने जान से भी ज़्यादा करने लगा, क्योंकि लुइस एलेवन अपने जीवन के लिए एस्ट्रोलॉजर की ज़िंदगी पर डिपेंडेंट था। और मज़े की बात यह थी कि वह एस्ट्रोलॉजर लुइस एलेवन के मरने के बाद भी कई सालों तक जिंदा रहा, जिसने अपने भविष्यवाणी करने की ताकत को तो नकार दिया, लेकिन शक्ति पर उसकी महारत को साबित किया। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि फिर डिपेंडेंसी को पावर डायनेमिक्स में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इसमें आपकी 3 चीज़ें मदद करती हैं जो लॉ नंबर 11 हमें सिखाती है। पहला है सोलो आइडेंटिटी। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने वजूद का, अपने शख्सियत का या फिर अपने आइडेंटिटी को बचा कर रखें। क्योंकि एक बार आपका वजूद गया तो आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिसकी कोई पहचान नहीं। इसलिए जब ऑटोवन बिस्मार्क को पर्शिया का डिप्टी बनाया गया तो ना तो उसने किसी ताकतवर ग्रुप को ज्वाइन किया और ना ही किसी ताकतवर मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ। उसने कमज़ोर पड़ चुके राजा को चुना, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह उन ताकतवर लोगों से जुड़ता है तो वह उसकी ताकत को कब निगल जाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा, और वह भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएगा जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसके पास पहले से ताकत हो वह आपकी ताकत पर क्यों डिपेंडेंट होगा। इसलिए ऑटोवन बिस्मार्क ने कमज़ोर राजा को चुना। उसने राजा को उसके ताकतवर मिनिस्टरों के कॉन्स्पिरेसी से बचाया और मोनार्की को उसकी खोई हुई ताकत लौटाई, जिसने राजा को उस पर डिपेंडेंट बना दिया, जिससे उसे वह ताकत मिली जिसमें हुक्म तो राजा के होते थे लेकिन देता था बिस्मार्क। क्योंकि राजा जानता था कि बिस्मार्क है तो वह है, नहीं तो उसके लालची मिनिस्टर कभी का राजशाही को ख़त्म कर देते। तो दूसरा है मेक देम रियलाइज दैट देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर यू। जैसा कि लुइस एलेवन को उस एस्ट्रोलॉजर के सिर्फ एक जवाब ने यह एहसास दिला दिया कि लुइस एलेवन के जीवन में उस एस्ट्रोलॉजर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ऐसा कोई उसके टैलेंट की वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उसके जैसे हजारों एस्ट्रोलॉजर लुइस को चुटकियों में मिल जाते, लेकिन कोई उसके जैसा नहीं होता जिसके मरने के 3 दिन बाद लुइस एलेवन मर जाता। क्योंकि वह एस्ट्रोलॉजर जानता था कि सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होता। टैलेंट की कदर तब होती है जब आप अपने टैलेंट को दूसरों को दिखा सके और दूसरों को यह एहसास दिला सके कि आपके और आपके टैलेंट के बिना उनका काम नहीं चल सकता। इसलिए टैलेंट से ज़्यादा उसके पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए,
जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। तो तीसरी चीज़ है नेसेसिटी। नेसेसिटी या फिर ज़रूरत ही वह चीज़ है जो आपको दूसरों पर डिपेंडेंट बनाती है या दूसरों को आप पर, चाहे ज़रूरत पैसे की हो, विचारों की हो या फिर मोहब्बत की। ज़रूरत तो ज़रूरत है, और जिस चीज़ से इंसान की ज़रूरत पूरी होती है, इंसान उसी चीज़ का गुलाम बन जाता है, चाहे वह कोई चीज़ हो, आदत हो या फिर इंसान। डिपेंडेंसी की यह सबसे कड़वी हकीकत है कि आप सिर्फ दूसरों को अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं बना सकते, बल्कि आप भी किसी न किसी पर डिपेंडेंट होंगे। इसलिए डिपेंडेंसी के पावर डायनेमिक्स को वही यूज कर सकता है जिसको किसी भी स्थिति में अपने वजूद को या फिर आइडेंटिटी को बचाना आता है, क्योंकि जिस इंसान का खुद का वजूद भारी होता है, उसे किसी और की ताकत निगल नहीं सकती। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।